हेलो प्यारे बच्चों और मेरे छोटे भाई बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज मैं यहाँ पर पाठशाला 247 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम कोई मोटिवेशन की बात करने नहीं जा रहे हैं। कैसे करके नंबर लाने हैं मैं नहीं बताऊंगा, कैसे करके आपके अंदर एनर्जी आएगी मैं नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों से जो बातें शेयर करने जा रहा हूं वो सिर्फ इस बात पर है कि हम लोग ट्यूशन जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लोगों से बातें करते हैं तो पूछते हैं कैसे पढ़ना है। लोग कहते हैं भाई पढ़ाई करो, मेहनत करो, और भाई कॉलेज में जाते हैं तो बताया जाता है ये क्वेश्चन यहां से कर लेना। यूट्यूब पर वीडियोस खोल कर देखते हैं तो वहां लिखा होता है अगर ये पढ़ लिया तो आपके आएंगे 100 में से 100 नंबर। कहीं लिखा होता है इस कोचिंग में पढ़ लिए तो नंबर आएंगे पूरे, अगर यहां पढ़ लिया तो ये हो जाएगा, वहां पढ़ लिया तो ये हो जाएगा। आज मैं ये सारी बातें करने नहीं आया हूं। आज मैं जो आप लोगों से बातें करूंगा वो है पढ़ने के तरीके से रिलेटेड। हर कोचिंग हर कॉलेज में बच्चे को समझाया जाता है कि यहां से पढ़ लीजिए, बच्चे को समझाया जाता है ये कर लीजिए, बच्चे से कहा जाता है इतना कंटेंट तैयार कर लो तो आप लोग पास हो जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे पीठ पीछे लिखा हुआ है 2 ways ऑफ लर्निंग, मतलब पढ़ने के 2 तरीके ऐसे बताइए जो इस दुनिया में सबसे डिफरेंट है। हम लोगों को, चाहे आप लोग ब्रिटिश में चले जाइए, चाहे आप लोग इंग्लैंड में चले जाइए, चाहे आप लोग अफगानिस्तान में चले जाइए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, चाहे आप भारत में ही बैठकर क्यों ना पढ़े, सब टीचर्स आपको यही बताएंगे बेटा मेहनत करो, अगर मेहनत नहीं करा, ये याद नहीं हुआ तो मार्क्स कैसे लाओगे। ये तो सही बात है, मार्क्स लाने के लिए भी सभी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मार्क्स लाने के लिए जैसे याद करना है, जैसे सीखना है, उसका तरीका क्या होना चाहिए। क्या हम लोग इस बारे में कोई गहन अध्ययन करते हैं? क्या हम ये बात कभी किसी से पूछते हैं या कोई टीचर हमें ये बताता है कि पढ़ने के तरीके में क्या चीजें हम लोगों को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करनी चाहिए? नहीं। तो आज मैं आप लोगों से यही बात करने आया हूं पाठशाला 247 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर, जहां आप लोगों के लिए हम लोग सदा खड़े हैं 24 आवर और 7 डेज। समझ पा रहे हैं? तो आज आप लोगों को जो पीछे टॉपिक दिखाई दे रहा है वो है 2 ways ऑफ लर्निंग। ठीक है, बेसिकली 99% बच्चे जो गलतियां करते हैं वो ही इस दुनिया की सबसे बेहतर टेक्निक मानी जाती है पढ़ाई के नजर से। ठीक है, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिए। हम लोग यानी 99% बच्चों से जो गलती करवा रहे हैं वो बातें सबसे अच्छी मानी जाती हैं। सिर्फ 1% बच्चा ऐसा होता है जो वो काम कर रहा है जो 99% बच्चे नहीं कर रहे हैं, और वही टेक्निक जो 1% बच्चों में है वो मैं चाहता हूं कि 100% बच्चों में आए। वो क्या तरीके हो सकते हैं जो हम लोग पढ़ने के तरीकों को बेहतरीन बनाएं, क्योंकि जब तक आप अच्छा पढ़ नहीं पाएंगे तब तक आप लोग अच्छा इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो मार्क्स लाने की कैसे सोच रहे हैं आप लोग? तो क्या 2 तरीके हैं कि जिससे आप लोग के नंबर अच्छे आ सके। लेकिन नंबर अच्छे आने से पहले सबसे जरूरी यह है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें इजीली चीजों को याद करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। ऐसा क्या करें कि जब हम लोग लिख रहे हो तो हमारे सामने इमेजेस बनकर आ रही हो। हम लोग वही कर रहे हैं जो वाकई में हम लोगों को करना नहीं चाहिए, फिर भी हम वही कर रहे हैं क्योंकि हमें वही टेक्निक सबसे अच्छी लग रही होती है। क्या चीजें हैं वो? पहली नंबर की अगर मैं बात करूं तो जो मैं आज आप लोग को 2 तरीके बताने जा रहा हूं उसमें पहला नाम है एक्टिव रिकॉल और दूसरा नाम है द स्पेस रिपीटेशन टेक्निक। ठीक है, ये 2 बातें मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं। अगर मैं पहले वाली टेक्निक की बात करूं एक्टिव रिकॉल की, तो जैसा कि आप लोगों को लग रहा है एक्टिव का मतलब सक्रिय होता है, रिकॉल का मतलब होता है दोबारा किसी चीज को पुकारना। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। मैंने बोला है एक्टिव रिकॉल। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कॉलेज में जाइए, किसी भी स्कूल में जाइए, आप लोग को एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। सपोज दैट अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, मैंने यहां पढ़ा दिया। हो सकता है मैंने कुछ प्रैक्टिकली चीजें समझा रखी हो सकता है मैंने थोड़ा सा फील लाने की कोशिश की हो सकता है मैंने 100% फील लाने की कोशिश की हो। लेकिन आपने तो सारी बातें सुन ली ना, और आपने बोर्ड पे लिखे हुए चीजों को याद करने की कोशिश करी। घर पर गए और घर पर जाकर भी आपने क्या करा, उस कॉपी को खोला और उस कॉपी की थ्योरी को पढ़ना शुरू किया, और आपका जो माइंडसेट था वो ये था कि मुझे ये चीज याद हो जाए। हम लोग विजुअलाइजेशन में नहीं जाते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग दृश्यता नहीं रखते अपने अंदर, हम लोग अपने दिमाग में एक ब्रेन पावर को ऐसे सेट नहीं करते जिसमें हमें चीजें दिखाई दे।
हम लोग याद रखने की कोशिश करते हैं, हमें ये लगता है कि थ्योरी को रट लेने से, थ्योरी को याद कर लेने से हम कॉपी में लिख आएंगे और एक हम बहुत अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। बात भी सही है, 99% बच्चा और कर भी क्या रहा है, यही तो कर रहा है, वो यही कर रहा है। तो एक्टिव रिकॉल टेक्निक में हम लोग को क्या चीजें करनी है, पहला पॉइंट याद रखना है कि टेस्टिंग नॉलेज, मतलब अपनी एबिलिटी को जानिए कि आपको नॉलेज कितनी है। दूसरी बात यह कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट होनी चाहिए, मतलब आपके पास जो भी मैटर है उसको समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं एक्टिव रिकॉल की, सपोज दैट आपका टीचर एक आपको टॉपिक पढ़ाता है, ठीक है, तो आप उस टॉपिक को घर पे जाके रिवाइज करने से बेहतर तरीका यह रखिए कि आप लोग उसका विजुअलाइजेशन कीजिए। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आप लोग ऐसा कुछ करिए, उसका फ्लो चार्ट बनाइए, और आप लोग ये कीजिए कि जो आप लोगों ने टॉपिक पढ़ रखा है आज, उसको आप लोग एक बार याद करने के बाद कॉपी को बंद कर दीजिए। कॉपी को बंद करने के बाद अब ये देखिए कि आपको कितना याद रह गया है, मतलब अपनी नॉलेज को चेक करके देखिए। आप ये देखिए कि आपको कितना याद रहा है, जितना आप लोगों को याद रहा है उसकी एक समरी बनाइए। समरी जब हम लोग बनाएंगे तो हमें यह याद रहेगा कि हमने रिकॉल किया चीजों को। हम रिवाइज करने से ज्यादा इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि हमें रिकॉल करने के बाद चीजें कितनी याद रहती हैं। अगर आपने रिकॉल करने के बाद 50% चीजों को अगर वापस पा लिया, समझ लीजिए आप लोगों को वो चीजें जो हैं, जो मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, 50% चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गई हैं, उसके बाद 50% चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही हैं। ये कैसे जाएगा? क्योंकि हम रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया गया है वो सारा हम रिवाइज तो एक बार करेंगे, लेकिन उस रिवाइज करने के बाद में उसके दिमाग को हम, मतलब उसको दिमाग में रखने के बाद एक बार सोचेंगे कि मुझे कितना याद है, और कितना याद है, चलो ठीक है मुझे इतना याद है। अब इसका मैं क्या करूंगा, एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, उससे रिलेटेड इमेजेस अपने दिमाग में क्रिएट करूंगा। जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरी ब्रेन पावर बढ़ेगी और ये चीजें आप लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी। सपोज दैट मैंने रिवीजन कर लिया, रिवीजन करके मैंने चीजें याद कर ली, और रिवीजन करने के बाद जो चीजें आपने याद करी हैं, आपने कहा अब तो मुझे याद हो गया, मैं 10 दिन बाद इसे देखूंगा। सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हैं, आपको ये लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे चीजें वाकई में याद रहेंगी, जबकि आपकी वो स्टडी जो आपने रिवीजन से की थी उस टाइम आप लोगों का दिमाग ये काम कर रहा होता है, ये चीज मुझे याद हो जाए, ये चीज मुझे याद हो जाए। लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, आपके दिमाग में मेमोरी जो है वो दो प्रकार की है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। वो वाली चीज याद तो होती है लेकिन वो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। फिर क्या होता है, हम लोग कुछ टाइम बाद वो चीजों को भूल जाते हैं। तो कंटेंट को समझिए और एक्टिव रिकॉल कीजिए, मतलब उस चीज को बार बार दोहराने पर ज्यादा फोकस कीजिए। आप लोग ये कोशिश ना करें कि वो चीजें हमें याद तो हो रही हैं लेकिन अब हम इसे बाद में देखेंगे, याद तो हो गई अब हम इसे बाद में देखेंगे। तो आप लोग अपने दिमाग में, लास्ट में एक बात बताऊं, अपने दिमाग में चीजों को दृश्य रूप से बढ़ाइए, मतलब उनकी पिक्चर्स बनाइए। पिक्चर्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप संस्कृत में इमेजेस बना रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला कि अगर आप लोग कोशिश ये करें कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको अपने हिसाब से टॉपिक को सेट करके लाइनें बनाइए। वो थ्योरी रटिए मत, वो थ्योरी को, जैसे अगर आपने EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रखा है और आप लोग वहां पर एक जनरेटर पढ़ रहे हैं, तो जनरेटर के बारे में आप कॉइल है या फिर कोई आर्मेचर है या फिर सर्पी वलय यानी ब्रश है और आपके जो सर्पी वलय लगे हुए होते हैं उनके बारे में आप लोग थोड़ा सा सोचेंगे तो उनकी इमेजेस बनाइए कि सर्पी वलय कैसे होंगे, आर्मेचर कैसी होगी, मैग्नेट कैसी होगी, इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में हाँ ऐसा ऐसा विजुअलाइजेशन हो सकता है। जब आप इसकी इमेजेस दिमाग में बना लेंगे तो ये चीज आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में मिलेगी। दूसरी क्या टेक्निक हो सकती है? दूसरी टेक्निक का नाम है द स्पेस रिपीटिशन टेक्निक। ठीक है, इसमें जो है ना, ये स्पेलिंग टाइपिंग में बड़ी गलती है। स्पेलिंग टाइपिंग रिपीटिशन, रिपीटिशन, यहां पर TI एक और बनेगा। ठीक है, यहां देखो ये क्या चीज थी, ये जो मुझे याद आया है, ये मुझे जो याद आया है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल था किस चीज का, कि मुझे ये चीज तभी याद आई है जब मैंने इसको बार बार रिकॉल किया है। यही तो बार बार रिकॉल किया है। बार बार रिकॉल करने का सेंस क्या हो गया, मैं बचपन से बार बार पढ़ता जा रहा हूं कि रिपीटिशन की स्पेलिंग में REPTITION होता है, रिपीशन नहीं होता, रेप्शन नहीं होता। इसका मतलब क्या, मैंने अपनी मेमोरी में बार बार इस चीज को रिवाइज किया है। और रिवाइज कैसे किया है, क्योंकि मैंने इसे विजुअलाइज किया है, मैंने अपने दिमाग में एक इमेज बना रखी है। अगर आप लोगों को बचपन से यही दिखाया जाए कि रेप्शन नाम का वर्ड जो होता है रिपीटेशन को शो करता है, तो आप लोग यही याद कर लोगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये मेन मिस्टेक आप लोगों के लिए जानबूझ के बनाई गई। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर एग्जांपल दे सकूं। मैं चाहता टेक्निक की भी स्पेलिंग गलत कर सकता हूं, मैं चाहूं तो स्पेस की स्पेलिंग भी गलत कर सकता हूं। अब इसका मकसद समझिए क्या है, द स्पेस रिपीटिशन टेक्निक का सेंस क्या होता है। अगर आप लोगों से कहा जाए कि मैंने बोला कि आप लोगों ने जो चीज आज याद करी है,
आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी गंदी बात क्या होती है कि आप लोगों को यह लगता है जो चीज मुझे आज याद हो गई है वो अब एग्जाम के टाइम तक तो मैं भूल जाऊंगा। तो अगर भूल जाऊंगा तो ऐसा करते कि एग्जाम के टाइम ही वो चीज को याद करेंगे। जब आप लोग ये अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लेते हैं तो आप गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि आपको यह लगता है जो चीजें मैंने पहले पढ़ डाली हैं वो चीजें तो वेस्ट हो गई। पर ऐसा नहीं होता है। माइंड जो होता है हमारी चीजों को रिकॉल करने के बाद में एक सेंटर बनाता है जिसे हम बोलते हैं स्पेस रिपीटेशन सेंटर। उसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों ने आज कोई चीज पढ़ी है तो आप उसको कल को रिवाइज मत करना, आंखें बंद करके रिकॉल करना। आप ये देखना कि मुझे कितना याद रह गया है। एक दिन आप ये काम करिए, फिर एक दिन आप देख लीजिए कि आपको अगर 100% याद आ रहा है तो बहुत अच्छे स्टूडेंट है आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसको फिर रिकॉल करिए। रिकॉल करने के बाद आपको लगेगा मुझे अब जो है बहुत सारी चीजें अभी भी याद है, मोस्टली चीजें याद है। उसके बाद उसे एक हफ्ते बाद रिकॉल करिए। जब हफ्ते बाद रिकॉल करेंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा, वो आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे इसलिए ज्यादा याद है क्योंकि मैंने एक दिन के बाद 3 दिन बाद भी इसे रिकॉल किया था। अगर मैं सिर्फ एक दिन बाद रिकॉल करके और सीधे एक हफ्ते बाद रिकॉल करता तो मेरी मेमोरी जो थी इतनी एक्टिव नहीं होती। फिर क्या होता, एक हफ्ते के बाद इसे 15 दिन बाद करिए, फिर एक महीने बाद करिए। जब आप लोग इसे रिकॉल करेंगे, अपने दिमाग में चीजों को सेट करेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि मेरी मेमोरी जो एग्जाम के टाइम में लॉस हो जाती है वो नहीं होगी। फिर आप लोगों को केवल एक बार बस आंखों के सामने दृश्य भाग बनाना है। एक बार आप लोगों को यह विजुलाइज करना है कि हाँ मैंने इतनी बार इमेजेस बनाई थी, पिक्चर्स बनाई थी अपने दिमाग में, देखो वही सारा कंटेंट तो है। समझ पा रहे हैं? अब होता क्या, एक साइंटिफिक ग्राफ होता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो मेमोरी होती है ना वो 50% कम हो जाती है, 50% कम हो जाती है 10 दिन बाद। उसके बाद लगभग जब 15 से 20 दिन बीतते हैं तो हमारी मेमोरी रह जाती है सिर्फ 33% रह जाती है। उसके बाद जब हम लोग लगभग 30 दिन बाद देखते हैं तो हमारी मेमोरी रह जाती है करीब 28%। और उसके बाद जब हम लोग 35 से 40 दिन के पास जाके देखते हैं कि हमारी मेमोरी कितनी, तो रह गई 28%। इसका पूरा चार्ट होता है, इसका पूरा चार्ट होता है बच्चों। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नॉर्मल सी बात है, नहीं, वक्त के साथ में आपकी मेमोरी गिरती जाती है और 30, 35, 40 दिन बाद ये मेमोरी रह जाती है 21%। और 21% मेमोरी पर अगर आप लोग वर्क करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि 21% में तो हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो मेमोरी को बनाए रखने के लिए ये जो टेक्निक है कि स्पेस रिपीटिशन टेक्निक, क्या होती है कि अगर आप लोगों ने आज रिकॉल किया है, रिवाइज किया है, तो इसको कल रिकॉल कीजिए। रिवाइज नहीं कि आप लोग लिया कॉपी और याद करने लगे, याद नहीं करना है। आप ये देखिए कि आपको याद रह कितना गया है, ठीक है। उसके बाद 3 दिन बाद, उसके बाद 10 दिन बाद, उसके बाद 15-20 दिन बाद, और उसके बाद 1 महीने के बाद फिर देखना एग्जाम के टाइम में आप लोगों के साथ कैसी एनर्जी होगी और कितना आप लोगों को याद होगा। मेरी बात समझ पाए? ये मोटिवेशन नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये आप लोगों के पढ़ने का तरीका होना चाहिए। 99% बच्चे ये गलतियां करते हैं, आप लोगों को नहीं करनी है। आप उन 1% में से बनिए, वही बच्चे आज आगे जाते हैं, वही उनकी मेमोरी तेज काम होती है, इंटर में पास सब हो जाते हैं आज के टाइम में। समझ पा रहे हैं? आप लोग ऐसे ही जुड़ी रहिए हमारे साथ। हो सकता है आप लोगों को हमारी ये बातें अच्छी लगी हो, और अगर आप लोग किसी कंटेंट पर या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो ऑफलाइन या ऑनलाइन आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपके लिए उस प्रकार की वीडियोस बनाकर जरूर देंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।